ओके, सो वी स्टार्ट विद February 2024 का prediction and analysis for sun number 6, राइट? मेजर थीम जो इनके लिए रहेगा इस महीने, स्पिरिचुअलिटी, इंट्रोस्पेक्शन, सीकिंग नॉलेज और चीजों को, सिचुएशंस को समझने की कोशिश, वो भी एकांत में रहते हुए। फेब्रुअरी में अगेन सन नंबर 6 वालों को, और ये काफी हद तक इनकी नेचर से उलट होगा, अकेला रहना ज्यादा पसंद करेंगे, शांति में शांत स्वभाव, मतलब एक कहते हैं ना शांत वातावरण चाहिए होगा, जो कि बहुत ज्यादा सन नंबर 6 वालों की एनर्जी के अपोजिट चीज है। तो ये एक चैलेंज रह सकता है फेब्रुअरी में, अगर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ये नेचुरल एनर्जी नहीं है। तो दिस कैन टर्न अप इनटू अ सिचुएशन जहां पे आप जरूरत से ज्यादा आइसोलेट कर लो, या चीजों से भागो, या चीजों को समझने की कोशिश में, इंट्रोस्पेक्शन के चक्कर में बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस में चले जाओ, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक इमोशनली डिटैच होना शुरू हो जाओ। ये इसकी नेगेटिव साइड पे जा सकता है। पॉसिबल एक्सपीरियंसेस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? बहुत ज्यादा इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन, खुद की सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, और ये करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड पीस ऑफ माइंड एंड पीसफुल सराउंडिंग्स। बहुत सारे सन नंबर 6 वाले फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स या थॉट प्रोसेस में रहेंगे, और जहां पे सन नंबर 6 अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये स्पिरिचुअली कह लो, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ेंगे, वहां पे बहुत अच्छा मंथ है ये। अब हो ये चीजें और कैसे अनफोल्ड होंगी? जब आप इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, खास करके अपने रिलेशनशिप्स को लेके, और खुद के एक्शन जो आपने आज तक लिए हैं, पास्ट में लिए हैं, रिसेंट पास्ट में लिए हैं, उन चीजों को और डीपली आप समझने की कोशिश करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको चीजों में गैप्स नजर आएंगे, समझ में आएंगे, तो यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। वो कहते हैं ना मेरे को तो हर चीज का जवाब चाहिए, तो उतनी भी गहराई में नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको समझने के लिए एक सही टाइम और एक कई बार ज्यादा टाइम भी चाहिए होता है। अपनी जरूरतें, अपनी मोटिवेशन समझने में भी कई बार लोग गलती कर बैठते हैं। दिस इज हाउ द फेब्रुअरी एनर्जी कुड बी फॉर दीज पीपल, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, मैंने जैसे पहले कहा था, जो एक अपोजिंग एनर्जी आ रही है, वहां पे जो नेचुरल एनर्जी है वो हेल्प करेगी अपने आप को ब्रेक फ्री करने में, बंधनों से, कहते हैं ना जो भी लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, आप किसी चीज में फील कर रहे हो, उनसे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और ये एक तरह से रेमेडी का भी काम करेगा, अगर आप किसी भी तरह का, चाहे छोटा एक दिन का ट्रैवल भी कहते हैं ना, सुबह गए शाम को आ गए, या आज गए कल वापस आ गए, उस तरह का अगर कोई एक छोटा सा ब्रेक ले लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करो, और मौके भी मिलेंगे इन चीजों के, आपको मौके भी आएंगे इन चीजों के, और फिर से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी नए स्किल्स सीखने की। बट ये क्योंकि दो तरफ से एक अपोजिंग चीजें आ रही हैं, तो ये आपके रूटीन्स को चेंज करेगा, जो आपके इस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स है, इस्टेब्लिश्ड रूटीन्स हैं, उनको ये कहीं ना कहीं बदलेगा, चेंज करेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्परेरीली, बट कुछ केसेस में ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी चेंज करेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम सन नंबर 6 आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपने लव्ड वन के साथ कनेक्ट रहने के, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी सीकिंग सॉलिट्यूड, उसके बावजूद मौके भी मिलेंगे और सिचुएशंस भी होंगी वेयर यू स्पेंडिंग सम गुड टाइम विद योर लव्ड वंस, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों के साथ आप कहते हैं ना कनेक्टेड हो, उनके साथ एक अच्छा टाइम बिताने को मिलेगा, चाहे वो प्राइवेटली हो, चाहे सोशल गैदरिंग्स हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे बाहर हो, ये एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस होंगे। यू विल ट्राई टू एंगेज इन, कहते हैं ना सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन वाली एक्टिविटीज, और बहुत सारे केसेस में क्या होगा, ये जो आप क्रिएटिव एनर्जी में जाओगे, दिस विल बी कनेक्टेड समहाउ विद योर नीड ऑफ पीस एंड योर इंट्रोस्पेक्शन वाली एक्सरसाइज, वो जो एनर्जी होगी उससे रिलेटेड
आप अपने आप को कंफर्ट करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ क्रिएटिव आउटलेट्स भी ढूंढोगे और वो मिलेंगे भी। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा मंथ है एक्शन डालने का, बट संभल के एक्शन डालने का, रेकलेसली क्लीन डालना है एक्शन। जो भी आपने इंट्रोस्पेक्शन करी, जो भी आपको अवेयरनेस आई, वहां पे आपको बहुत अच्छी चीजों के जवाब मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि किस दिशा में, किस तरह से आपको रिस्पॉन्सिबली, पर्पसफुली एक्शन डालना है, काम करना है। इज दैट क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? Full clear. Full गुड, आई लाइक resonated. दैट कॉन्फिडेंस। अब संभलना कहाँ है, सावधानी कहाँ रखनी है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है इंट्रोस्पेक्शन और मीनिंगफुल इंटरेक्शन बनाए रखने में बाहर की दुनिया से या बाकी की दुनिया से। बाहर की तो क्या हुई, बाकी की दुनिया से। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन, सीकिंग आंसर्स के चक्कर में, अकेलेपन में, सूनेपन में खो नहीं जाना है। अपनी फैमिली, अपना ऑफिस, अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल कनेक्शंस और इवन खुद को भी, एक लेवल पे खुद को भी इग्नोर नहीं करने लग जाना, ठीक है? बहुत Okay. जगह आपको एंजाइटीज आएंगी, कुछ पिछली बातें तंग करेंगी जहां पे आपका मन दुखी हुआ हो या आपको चोट लगी हो। ये पुरानी चीजें, इमोशंस जो हैं, रह रह के आएंगे वापस। आपको उसमें नहीं जाना है। यू हैव टू वर्क कॉन्शियसली टू शिफ्ट योर फोकस ऑन सीकिंग सॉल्यूशंस रादर देन, कहते हैं ना, वो पास्ट पे बैठे रहने को लेके। ये बहुत स्ट्रांग होगा आपके साथ, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा फेब्रुअरी का, बट सन नंबर 6 के पास ही वो एनर्जी भी है जो इसको ओवरकम कर सकती है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है सन नंबर 6 के लोगों के लिए अपना फोकस पॉजिटिव साइड पे ले जाने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा, ये जवाब ढूंढने में, सॉलिड एक आइसोलेशन में जाने के चक्कर में, एक्सप्लोरेशन के चक्कर में, नॉलेज चेज करते हुए आप अपनी जिम्मेदारियां, अपनी असल जिंदगी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते जो मौजूदा है। जो प्रेजेंट में एक प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे अपनी अंदर की जरूरतों को और बाहर की जिम्मेदारियों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। क्लियर है? एक साइडेड नहीं हो सकते हो आप। वन लाइन में इसको अगर एक एक लाइन में सारे पॉइंट्स को सम अप करो, टिप्स फॉर हैंडलिंग a success February in a successful manner. Balance your introspection while nurturing your relationships. रिश्तों को साथ के साथ आपको सींचते रहना पड़ेगा। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाओ, बट खुले दिमाग से, खुले मन से जाओ, ओपन माइंड के साथ जाओ। क्लोज माइंडसेट के साथ जाओगे तो फिर से कुछ नहीं मिलेगा। यस, पीस चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, सराउंडिंग चाहिए वो आपको, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा भी क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको स्टिमुलेट करे, आपको प्रोत्साहित करे कुछ पॉजिटिव या आगे बढ़ने के लिए। टेक एक्शन विद अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कदम उठाओगे आप उसके बारे में अपने आप को पूरी तरह से अवेयर करके और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उठाओगे। रेकलेसली, बिना सोचे समझे, जस्ट बिकॉज आपको एक इंट्यूशन आ गया अब मैं कर लेता हूँ, इस महीने नहीं चलेगा ये, ठीक है? स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ इमोशनल वेलबींग पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। सो दिस वाज समिंग अप एन ओवरऑल एक्सपीरियंस अलोंग विद सम गाइडेंस कि फेब्रुअरी 2024 की क्या एनर्जी रहेगी सन नंबर 6 के लोगों के लिए। क्लियर है? यहाँ पे Thank एक you. बहुत मेजर चीज क्या आएगी कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में जब आप ये इंट्रोस्पेक्ट, खास करके फोर्थ वीक में आते आते, ये इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सीकिंग मोर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इन सब एनर्जीज से अगर आप सही आंसर्स लेके, उन आंसर्स को सही इंटरप्रेट करके, सही समझ के, फिर जैसे हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबल एक्शन डालोगे, तो लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में एक, कहते हैं ना, अद्भुत रिजल्ट्स देगा ये। मेहनत, पेशेंस, सारी फेब्रुअरी की बेनिफिट आने वाले लंबे समय के लिए। ये इसकी एक वो पॉजिटिव साइड है जो शायद बहुत से लोग अभी समझ नहीं पाएंगे, बट एक बार फेब्रुअरी बीत जाए उसके कुछ महीनों बाद बहुत सारे सन नंबर 6 वाले बोलेंगे ये दिसंबर तक आते आते ये जो सब हुआ है ये फेब्रुअरी की चीजों की वजह से हुआ है। ऑन द पॉजिटिव साइड आई एम सेइंग ये उतना अच्छा मंथ हो सकता है
अभी सुनने में समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जो लोग इसका पॉजिटिव निकाल गए ना, बहुत, ये वो सीन है कि फेब्रुवरी में एफडी करा दी और सारी उम्र के लिए उसका ब्याज खाओगे उसके बाद। अभी सुनने में ये सारा चैलेंजिंग लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, राइट और रॉन्ग, बट है नहीं, एक्चुअली में है नहीं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव आउटकम प्रोवाइडेड यू फॉलो द गाइडलाइंस। ठीक है जी, खुश है सन नंबर 6 वाले? यस सर। चलो गुड, ऑल द बेस्ट।